पाकिस्तान में चूंकि वैसे ही हुक्मरान बेगैरत और बेशरम है, अरबी वाले हरामी, जो हमने आपको कहा था कि अरबी जबान में हरामी जो है वो चोर को कहते हैं. Do you recognize the angst that India's relationship with Russia at times causes Australia? I don't think we have given cause for any angst. So many countries have relationship with Pakistan. I mean, look at the angst that should cause. कि जयशंकर सऊदी अरब गए, यूएई गए और वो वहां पे जाके बाप्स मंदिर गए. नॉर्मली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाते थे इन इज सेकेंड टर्म. मे भी जाते हों लेकिन कम. अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं. इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके. मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है. हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है. ये इस किस्म की ये अस्तगफुरुल्लाह हरामीपन करते हैं, ये कमीनापन करते हैं, जलालत करते हैं, गद्दारी और बगावत करते हैं रियासत पाकिस्तान के साथ. हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है. हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है. और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं. इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम वो हिंदुस्तान आते हैं. हम कहाँ खड़े हुए हैं? तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं. मतलब ओआईसी में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है. ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं. पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है. देखिए, ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी. कब तक आखिर मईशत आपकी डिरेल, जीडीपी आपकी गिरी, मईशत आपकी गिर गई, आपके सियासी मामलात नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं? भाई उनको आगे भी बढ़ना है. वो हमारे जैसे थोड़ी कि अब इसी चीज़ पे अटके रहें. देखें, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को बेनिफिट क्या है पाकिस्तान से? सबसे पहले तो ये आप सुन लें, पैसा तो हम उनको कोई देते नहीं है, हम लेने वाले होते हैं. हर दफ़ा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से. दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है. हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि माइक वॉल्ट्स एज एन एनएसए नॉमिनी, इंडिया कॉकस के मेंबर, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया. इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हक में. तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू. विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलोंग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी. ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है. वन थिंग, देयर इज नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो जिसे कहते हैं ना ग्रो ना करें. टैरिफ रजीम भी जिसे कहते हैं ना बढ़ सकता है, लेकिन देयर विल बी यूनिक ट्रेड प्रोफाइल्स, रीजनल सिक्योरिटी को अहमियत वो देंगे, ठीक है जी. सो ये देखें, ठीक है जी, जब बराक ओबामा की फर्स्ट टर्म थी ना 2009 में, जो यूएस की इंपोर्ट्स थी इंडिया से वो तकरीबन $22 बिलियन थे. 2016 में $48 बिलियन हो गई. एंड तकरीबन वो इस वक्त तकरीबन 2.8% जो है अमेरिका की टोटल इंपोर्ट है. फिर पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन आ गई. अब देखें, ये अगर बात होती है कि जी इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका अगर वो नहीं बढ़ पाती तो अमेरिका के अंदर जैसे चाइना से चीज़ें जा रही हैं, अगर वो नहीं जाती
तो मसला पैदा होगा, इंडिया से भी ऐसे ही होगा। 2023 में कहा जाता है कि इंडिया जो है ना यूएस का 9th लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट थी, और उसकी वजह क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, हाई क्वालिटी, रिलायबल ट्रेड रिलेशनशिप है। ये आप देखिएगा इस चीज को, कॉस्ट इफेक्टिव, हाई क्वालिटी, रिलायबल ट्रेड। ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो थी ना बात फ्रेंड शोरिंग की एंड हाई टेक सेक्टर्स की, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। फ्रेंड शोरिंग हो रही है हाई टेक सेक्टर्स में, और सिर्फ यही नहीं है, रीजनल मार्केट्स भी आप ग्रो करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इंडिया जो है जैसे मैंने आपको बताया 9वां बड़ा इंपोर्ट मार्केट है अमेरिकन के लिए। देने वाले हम नहीं है। उनको जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था कि उनको जब भी फौज की जरूरत पड़ती थी किसी मामलात में, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे, उनका दिफा करते थे। लेकिन अब इंडिया ने, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया ने ऑफर करवा दी है कि भाई हम आपको फौज देने को तैयार हैं। जहां आपको डिफेंस चाहिए हमारी फौज आपका वहां आकर आपका डिफेंस करेगी। ये सऊदी अरब बात, इस बात से उनको एक अजीब ही कैफियत में डाल दिया कि भाई हम पाकिस्तान को पैसा देते हैं और हमें जस्ट बदले में फौज मिलती है। अब हम तिजारत करेंगे, उनसे पैसा लेंगे भी देंगे भी, तो हम उनकी फौज क्यों ना यूज कर लें। और इस पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल तौर पर कट ऑफ कर दिया, यानी अब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत रही ही नहीं। जैसे यूएई को अब पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन को देखें, वहाँ उन्होंने मंदिर बना दिया, सारा कुछ बनाते जा रहे हैं। टोटली दुबई ऐसे लगता है जैसे कोई कोलकाता या नई दिल्ली या बेंगलुरु है। टोटली वहाँ पर इंडियन अभी भी 6.2 मिलियन लोग रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हालांकि वहाँ पर इंडियंस का रहना बड़ा मुश्किल है, यानी कि वहाँ अब देखें, अब एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर हिंदू भी आना शुरू हो गए, वो रह रहे हैं। लेकिन मैं मुस्लिम की तादाद बता रहा हूँ, 6.2 बिलियन लोग वहाँ रह रहे हैं। इसी तरह अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना वकार, अपनी इज्जत खो रहा है। हमारी इज्जत ओनली वन इस तरह हो रही थी कि हम एक एटमिक कुव्वत है, हमारे पास वो ताकत है, सारे 57 ममालिक हमारी तरफ इस वजह से देखते थे कि भाई हमारा दिफा करेंगे। लेकिन अब वो ये अब निकल गए इस सोच के बाद, क्योंकि अब पैनिक बटन आ गया भाई। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम मईशत को तगड़ी करेंगे, हम अपनी एटमिक कुव्वत भी बना सकते हैं। लेकिन बाब्स मंदिर पे, बाब्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में है, वहाँ पे जाना, दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है, उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके अंदर वो जैसे कहते हैं ना रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए, और जैसे ही पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए तो उन्होंने स्लोली पहले तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का मौक़िफ़ दिया। अब वो इन एंगल्स के ज़रिए भी रिलीजियस एंगल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। उनकी जो बुक थी वाई भारत मैटर्स, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, और भी वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहते हैं इंडियन डिप्लोमेसी को। वो इंडियन जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री सिविलाइजेशन से के साथ इंगेज करते रहते हैं। सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस, और उन्होंने मोहम्मद जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी वहाँ पे मुलाकात की है। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना, दैट टेल्स के डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है, इट्स चेंजिंग रिगार्डिंग द रिलीजियस हिंदू होली प्लेसेस। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू डेफिनेटली, बट लार्जली मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे, जयशंकर नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, एक बात। दूसरा, ये जो बाब्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको जैसे समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है 3 तरह से। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। सेकेंडली, इज़राइल के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे। सो ये उनको बड़ी बुरी लगती थी अमारातीज़ को। जो मांगने वाले हैं पाकिस्तानी, वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं।
जो अमारातीज अब सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह ही ये है कि वीज़ा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी। लेकिन प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, क्योंकि जब एज पर जो अब्राहम अकॉर्ड जब यूएई ने साइन किया, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट लाइन। नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो तकरीबन $50 बिलियन है। नॉन ऑयल ट्रेड, नॉन ऑयल मतलब तेल नहीं, ठीक है। $100 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, ठीक है जी। सो इससे आप इमेजिन कर लें। एंड देन मैं आपको बताऊं जो एजुकेशनल लिंकेज बिल्ड हो रहा है, आई थिंक द इंडियंस विल ओवरटेक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन फ्यू ईयर्स, एंड दिस विल रेप्लिकेट इन अदर अरब कंट्रीज। हम वही प्रोपेगेंडा करेंगे इंडिया के बारे में, इजराइल के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारी जो थी ना पाकिस्तानी डियास्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है, जो इट हैज़ बीन, दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द फैमिलीज एंड फॉर द कंट्री, बट वो इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से कि वो सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। वन सेकेंडली वो होस्ट मुल्कों को कहते हैं कि तुम क्यों इजराइल के हक में हो, तुम क्यों इंडिया के हक में हो। दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। हमने अपने लोगों को नहीं बताया कि मिडल ईस्ट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हमें उनको कैसे देखना चाहिए, ये हमारा कसूर है। We didn't tell them। हमने जब नई बात बताई तो मतलब who else would understand। So मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको ये बताना चाहिए कि मिडल ईस्ट जो जिस अंदाज से मिडल ईस्ट अब डेवलप हो रहा है या हुआ है, जो मिडल ईस्ट की सोच है वो हमारी सोच वैसी नहीं है। हमने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली मोटिवेट कर दिया हुआ है, सो वो हर चीज़ मजहबी एंगल से देखते हैं। बहरहाल अब इंडिया जो है वो जारी बात है, जो प्रेस रिलीज मैंने देखी उसमें वो इम्पोर्टेंट थी कि जो सऊदी अमारातीज एंड इंडियंस जो हैं जो डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल पार्टनरशिप, ठीक है जी। इंडिया की वो जो है आईटी इंस्टीट्यूट वो भी वहाँ पे